मैं एक्चुअली सोहेल साहब से ये मालूम करना चाह रहा था 2018 में एक फैक्टर जिसने मुस्लिम लीग नून को काफी परेशान किया था वो तहरीक लब्बैक था। इस मर्तबा तहरीक लब्बैक फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है सोहेल साहब? देखें जी, इस वक्त तीन मजहबी जमातें जो हैं वो नुमाया तौर पे नजर आ रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, उसका पंजाब में कोई इतना वोट बैंक नहीं है, उसका KPK और बलूचिस्तान में ज्यादा असर व रसूख है, या सिंध की एक दो सीट पे है। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक ने इस दफा मैक्सिमम उम्मीदवार खड़े किए हैं, तकरीबन हर हलके पे उनका उम्मीदवार जो है वो खड़ा है। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि अगरचे उनकी सपोर्ट तो बरकरार है, लेकिन जो अल्लामा खादम रिजवी साहब की मौजूदगी में जो जोश और जज्बा था, क्या वो अब बरकरार है, ये देखने की बात है। वोट तो उन्हें पिछली दफा 25 लाख मिला था, 2018 में 25 लाख मिला था, चौथे नंबर पे थे जी। और अब इस दफा चूंकि उनके कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वोट तो बहुत ज्यादा मिलेगा। अब सीटें कितनी मिलेंगी, मुझे ये लगता है कि पंजाब की तो किसी सीट पे मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वो जीत पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कराची की एक दो सीटों पे उनका असर रसूख पिछली दफा भी ज्यादा था, इस दफा भी हो सकता है वो कुछ सबाई की हल्के में उनका एक मखसूस वोट है, कि एक लिमिट कराची में MQM का जो वोट कम हुआ है उसका एक फैक्टर तहरीक लब्बैक है, क्योंकि जो मेमन कम्युनिटी का वोट था जो ट्रेडिशनली MQM के साथ रहता था वो तहरीक लब्बैक। एक और जो पार्टी है उसका भी जिक्र करना पड़ा, जी उसका नाम तो चाह रहे हैं, हम और पार्टियों का जिक्र करेंगे, घूम करके दो चार पार्टी एक ही पार्टी पे बात आ रही है। उसका नाम है मरकजी मुस्लिम लीग आजकल जी। ये किसी जमाने में हाफिज सईद साहब की दावतुर रिशाद होती थी, उसने फिर कई नाम बदले, जमातुद्दावा के नाम से कुलसूम नवाज के खिलाफ भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसने 10-12 हजार 15 हजार वोट का उनको फर्क डाला था मुस्लिम लीग नून को। तो वो भी खड़ी है तकरीबन बहुत सारी सीटों पर। इनिशियली वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। ये जो बाकी पार्टीज होती हैं, द स्मॉलर पार्टी, वो तो पहले तस्वीर के भी खिलाफ, तस्वीर के भी खिलाफ। शहजाद जी, अभी राज साहब ने भी मेंशन किया, बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं इनका रोल डिसरप्ट करने का रोल होता है, क्या रोल क्या होता है इनका? आई थिंक देखिए TLP का तो ये कि हर हल्के में एक मखसूस वोट है उनका, लेकिन वो वोट इतना ज्यादा नहीं है कि वो सीटों में जो है आपको नजर आएगा 5, 10, 15, 20 हजार लेकिन इतना है कि बाकियों को हिला सके। अब देखिए 2018 में तो ऑब्वियसली उन्होंने हर्ट किया था मुस्लिम लीग को, लेकिन इस मर्तबा क्या होगा, PTI को हर्ट करेंगे। देखिए कराची में एक हल्के में 65 वोट से MQM जीती थी अगेंस्ट TLP 65 वोट। एक चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सब यहाँ पे कह रहे हैं कि वोटर को निकलना चाहिए, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली इस हफ्ते मैंने कराची में खासतौर पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, बिजनेस कम्युनिटी के, जो मायूस नजर आए हैं। ये जो 3 फैसले आए हैं 4 दिनों में, जिसमें साइफर खान था यानी कि गद्दारी पे सजा हो गई, करप्शन पे सजा हो गई, फिर एक किस्म से बदकारी के भी उनके ऊपर सजा डाल दी। लोग मायूस हुए हैं इस चीज से कि क्या इमरान खान का वाकई 10 साल 14 साल तक फ्यूचर नहीं होगा। वो ये सोचने पे मजबूर हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहे आपने PTI को वोट देना है या किसी और को देना है, निकलना सबको चाहिए। ये एक्सरसाइज करनी है, जो शराब बात कर रहे हैं, ये वही बात है कि चाहिए वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपना गुस्सा चैनलाइज करना है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ गलत हो रहा है, तो वोट दें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है जो शराब इकबाल कह रहे हैं। जब आपने लोगों से बात की है, और जो कि ट्रेडिशनली भी होता है कि अगर आपको अपनी पार्टी नजर नहीं आ रही है, आपको रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अपनी पार्टी नजर आ रही है, लग रहा है इख्तियार में नहीं आएंगे, तो आप वोट नहीं डालते, आप मायूस हो गए होते हैं। इस वक्त भी बिहेवियर वही नजर आ रहा है लोगों का जब आप उनसे बात करें, मगर क्योंकि PTI बहुत कहती है कि हमने सोशल मीडिया पर अग्रेसिव कैंपेन चलाई और लोगों में गुस्सा है, तो इलेक्शन के दिन नजर आएगा। एक इम्पैक्ट इसका वोटर पे है, और दूसरा आप ये देखिए जो आजाद उम्मीदवार होंगे और उसमें से कई नए चेहरे भी हैं, जैसे गौर साहब खुद एक साल पहले पार्टी में आए ना, तो ये बातें तो चल रही थी कि इंडिपेंडेंट किसी ना किसी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब आप ये देखें वो जो इंडिपेंडेंट है, अगर उसको भी ये मैसेज कन्वे किया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, ये मैसेज ये कन्वे किया गया है कि इमरान खान साहब 10 साल 14 साल तक सियासत में नहीं होंगे, तो क्या वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, PTI का सपोर्टिव ही रहेगा, या वो मोटिवेटेड होगा किसी और पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? ये मेरे ख्याल से ये कोशिश जो है ना वो मोराल तोड़ने की है। अच्छा, इस पे हम सबसे अच्छा फैसला PTI ने ये किया कि उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। जी ये तो हम पहले भी अप्रिशिएट करते हैं। मीर साहब, यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। कि सिर्फ बार बार ये बात हो रही है जी कि PTI वालों के साथ ज्यादती हो रही है, PTI वाले बहुत गुस्से में है। सिर्फ PTI वालों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, और भी पार्टियां हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मसलन वहां पे आपको पता है कि JUI और BNP मैंगल ने आपस में अलायंस किया हुआ है। आज उन्होंने मुश्तरका जलसा भी किया है।
तो जो बीएनपी मैंगल है वो भी अंडर फायर है और उनके जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। इंटीरियर सिंध में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है। सिर्फ एक पार्टी जो है शिकायत दूसरों को भी है और औरों को भी है। सो इसलिए जिसको शिकायत है, जो भी हकीकत है, दीगर बात हमसे रब्ता अच्छा आपसे हमसे रब्ता करें क्योंकि हम आपको सब बताएंगे। हमने काफी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बड़ी पार्टियों पे कर दी है, लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, बाद में आएंगे और फिर बाकी जिन पार्टियों का जिक्र हो रहा है छोटी छोटी बट इफेक्टिव हो सकती हैं